हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, पार्ट 2 या सेकंड नंबर की वीडियो जो हम कर रहे थे। टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो क्या था, बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज थी। और लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें क्या किया था, हमने रियल नंबर को, नंबर का जो नंबर सिस्टम था उसका डिवीजन हमने समझा था कि नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनकी नोटेशन क्या होती है, डिवीजन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये बातें हमने सारी सीख ली थी। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे और नंबर से जुड़ी कुछ और बातें वो हम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहले जो नंबर आता है हम जिनको पढ़ने वाले हैं वो कौन आता है, इवन नंबर भाई। ठीक है, क्या है इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं इस बात को समझिए। ठीक है भाई, बच्चे बोलते हैं जैसे मैं इवन नंबर बोलूं तो क्या है, द नंबर, इसकी डेफिनेशन में लिख के चलेंगे बिल्कुल साथ साथ, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। एक बेसिक सी डेफिनेशन सब बच्चों को ये बताई जाती है, क्या है, विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित होते हैं। और इसकी अगर एक डेफिनेशन और देखें तो आप ये भी लिख सकते हैं, आज के हिसाब से आपको हर एक चीज को डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8। ठीक है, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास 0 2 4 6 8 होंगे, वो नंबर कैसे होंगे मेरे पास, इवन नंबर होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लिखें, भाई एक नंबर है 24682, आप इसको डिवाइड करके देखने लगे ना तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको क्या बताया, यूनिट डिजिट देख लीजिए, भाई यूनिट डिजिट क्या है इसका 2, तो इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 1357, क्या इसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इवन नंबर भी नहीं है। ठीक है, एक बेसिक सी बातें थी। सेकंड नंबर पे कौन से नंबर आते हैं भाई, ओड नंबर। कौन से नंबर आते हैं बच्चों, ओड नंबर। देखिए, ओड नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और दूसरी डेफिनेशन जो आसान है वो कौन सी है, जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे पास 1 3 5 7 और 9 होता है। क्या होता है, जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है 1 3 5 7 9 होता है। ठीक, समझ पाए बात सभी बच्चे। ठीक है, ये चीज थी। जैसे एक नंबर लिख लेते हैं, अभी जैसे ये नंबर था 1 3 5 7, इनमें से एक नंबर होता है, जैसे एक डिजिट है ना इधर, एक कैसा नंबर है मेरे पास है, ऑड नंबर है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है एक चीज। क्या समझ पाए बात को, सारे के सारे क्लियर है यहाँ तक की चीजें। नंबर 3, नंबर 3 पे कौन से नंबर आते हैं भाई मेरे पास, इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल एंड केवल क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर बेटा, ये फैक्टर क्या होते हैं ये भी बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के अंदर। भाई फैक्टर क्या होता है, जो एक तो एक हो और एक खुद वो नंबर, क्या बोले, एक तो एक और खुद वो नंबर जिसके फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए मैं 11 को देखता हूं तो इसकी केवल 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 11। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैं 12 को देखता हूं तो इसके फैक्टर देखिए 1 2 3 4 6। ठीक है, देखिए 12 के बहुत सारे फैक्टर हो गए हमारे पास। ठीक, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 2 3 4 और 6 एंड इसके बाद 12। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और ये प्राइम नंबर है। क्या समझ पाए बात को, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर बात आई समझ। ठीक है, इवन और से कंफ्यूजन है कि भाई इवन था इसलिए प्राइम नहीं आया, नहीं। ठीक है, कई बार ऑड नंबर भी प्राइम नहीं होता, जैसे 15 देखिए, इसके भी फैक्टर 1 से 2 से ज्यादा है, तो जिसके भी फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और फैक्टर क्या होता है, जो नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे को कुछ चीजें बताएं, 1 to 50 एंड 50 to 100। ठीक है, कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं भाई
15 होते हैं, और 50 से 100 मतलब 50 to 100 तक कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं आप मेरे को इसके कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1 to 50 तक कितने होते हैं, और 50 to 100 तक कौन कौन से नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं सभी को। आप ऐसे लिख लीजिए 1 to 100 तक कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, और 100 to 200 तक 21। और आपके सामने क्या होंगे बच्चों? 200 to 300 तक। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 16। और 300 to 400 तक भी कितने हो जाएंगे मेरे पास? 16। 400 to 500 तक कितने हो जाएंगे? 17। ठीक है, कितने नंबर होंगे हमारे पास? ये 17 संख्या में। क्या ये बात समझ आई सभी को? ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कौन कौन सी नंबर होते हैं प्राइम नंबर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट है मेरे पास, और मैं आपको क्या बताऊंगा इसके अंदर? स्मॉलेस्ट नंबर, और क्या इसके ऊपर आपको बताएंगे? लार्जेस्ट नंबर। किसके बारे में भाई? ये प्राइम नंबर की टेबल है। किसकी टेबल? ये प्राइम नंबर की। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि किसी भी नंबर के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट है ना, अगर 1 है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? अरे वाह, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी नॉलेज, दिमाग फट जाएगा बच्चों का। बेटा 1 ना तो प्राइम होता है, हाँ, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। एक सेकंड बस, डिस्कशन नहीं और। ठीक है, जो एक डिजिट के नंबर कहां से कहां तक होते हैं बेटा? 0 से 9 तक होते हैं। और 2 डिजिट के नंबर क्या कहां से कहां तक होते हैं? 10 से 99 तक होते हैं। और 3 डिजिट के 100 से 999 तक होते हैं। ठीक है, तो एक डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? कौन सा होता है? एक डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7। कौन सा होता है? 7। बिल्कुल, चेक कर लो, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जिसके अंदर 2? तो सबसे छोटा 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 11। ठीक है, और बड़ा कौन सा होता है? 97। बिल्कुल सही, क्या कौन सा होता है? 97। ऐसे आप 3 और 4 का भी आप लिख सकते हैं। क्या मैं इसको साफ करता हूं, देखिए। ठीक है, और जो 4 डिजिट की आप बस इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ तक सीमित रखेंगे इस चीज को। क्या समझ पाएंगे बात इसको? ठीक है, आप अपनी जब टेबल बनाएंगे आप काउंट करके 3 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है आप वो भी लिखेंगे, और 4 डिजिट का भी मैं लिख दूं। चलो, 3 डिजिट का तो कौन सा होता है मेरे पास? 101। और जो 4 डिजिट का होता है कौन सा होता है? 1009। कौन सा होता है ये? 1009। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम होता है ना बेटा, ये कहाँ पूछे जाते हैं, ये चीज मैं बता क्यों रहा हूँ। कुछ एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, पीआरटी के। ठीक है, कई बार उनमें पूछ लिया जाता है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। अब जिसको याद है वो तो कर देगा, जिसको याद नहीं है ना, वो इस क्वेश्चन के ऊपर इतना पछतावा करता है कि काश मैं इसको कर लेता और दिक्कत ना आती। इसलिए हमें याद रखने पड़ते हैं ये चीजें। ठीक है, अच्छा, जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है? 997 होता है। और 4 डिजिट का कौन सा होता है? 9973 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में एक बात याद रखेंगे। और एक बात जो आप, कोई भी व्यक्ति, एक घर पे प्राणी होता है जिसको हम फूफा जी बोलते हैं, वो कभी आता है और पूछता है बताइए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आप क्या बोलेंगे इसको? 2। नमस्ते तो करनी है पहले इसको, क्या बोलेंगे? 2। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी मेरे पास 2 है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम ओनली नंबर ये ऐसा है, ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, वो भी कौन हमारे पास 2 है। आपको क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि केवल एक वो नंबर बताइए जो इवन है और प्राइम भी है। इकलौता ऐसा नंबर है 2 जो केवल प्राइम है। बताइए समझे सभी को? क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, समझ पाएंगे यहां तक भाई? अच्छा, आप जल्दी से एक बार इसको अपनी नोटबुक में उतारिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम आगे चलते हैं। आपको आगे जो सीखने की जो चीज मिलेंगी, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, और
परफेक्ट नंबर क्या होते हैं और आपको ट्विन को प्राइम नंबर क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि बेटा क्या पूछा था कि एक प्राइम क्यों नहीं है। देखिए एक का केवल एक ही फैक्टर बेटा, एक जो नंबर है ना हमारे पास, वन जो नंबर है उसके पास केवल वन ही फैक्टर है। अभी जब आपको फैक्टर समझाऊंगा इसलिए मैंने आपको रोक दिया बीच में, अभी डिस्कशन नहीं करते फैक्टर क्या होते हैं, तब आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम जो प्राइम नंबर वाला जो सेक्शन है पहले उसको खत्म करते हैं, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। ठीक, आप नेक्स्ट जो नंबर हमें पढ़ना था उसका हेडिंग डालिए, कौन सा होता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, आई थिंक ये जो नंबर था ये कितना था, 4 था। ठीक है, या 4 या 5 जो भी आप लिख लीजिए उसके हिसाब से। ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब मेरे को बताइए किसको पता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, बोलो, जानते हैं कोई? आप टॉप से टॉप स्कूल में जाते हैं, नहीं पता होगा कभी भी ये। चलिए देखिए भाई मैं बताता हूँ क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। द नंबर, आप मेरे साथ डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर, भाई आवाज क्यों आ रही है, ठीक है, ऐसे लिखिए डेफिनेशन, द सेट ऑफ टू नंबर, द सेट ऑफ टू नंबर या द पेयर ऑफ टू नंबर which have a difference, which have a difference 2, जिसका डिफरेंस क्या होता है बेटा 2 होता है। ठीक है, जिसमें डिफरेंस क्या होता है 2 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, बताऊं आपके सामने, जैसे मेरे पास क्या 5 और 7, बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं मेरे पास नंबर क्या 9 और 11, देखिए सॉरी बेटा ये, ठीक है 11 और 13 बिल्कुल सही बात है, 11 एंड 13 के इन दोनों का डिफरेंस नहीं है 2। तो दो ऐसे नंबर या पेयर में दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 2 आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। और अब बच्चों के लिए जो घर से जो क्या क्या काम है होमवर्क के लिए, क्या है 1 to 100 तक, 1 to 100 तक कितने पेयर होते हैं ऐसे, मेरे पास 8 पेयर होते हैं। ठीक है, कितने पेयर होते हैं ऐसे 8 पेयर होते हैं, और आप मेरे को ये बताएंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बताइए क्या ट्विन प्राइम नंबर समझ आया सभी को? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर आता है एक होता है मेरे पास परफेक्ट नंबर। कौन सी नंबर बेटा? परफेक्ट नंबर। ठीक है, चलिए देखिए परफेक्ट नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर जिन नंबर्स के फैक्टर का सम, क्या बोले, जिन नंबर के फैक्टर का सम क्या होता है मेरे पास उस नंबर से दुगना होता है। ठीक है बेटा आवाज पीछे। ठीक है, जिन नंबर के फैक्टर का सम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी नंबर को मैंने लिया उसके फैक्टर किए और उनका सभी का जोड़ करके देखा, वो क्या हो उस नंबर से दुगना हो जाए। ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक, मैं एक नंबर लिखता हूं, जैसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, द नंबर इन विच सम ऑफ all its factor, sum of all its factor are twice of that number, उस नंबर का दो गुना हो। जैसे एक 6 मेरे पास एक नंबर में लिखता हूं, ठीक है, ये प्राइम नंबर वाली बात नहीं थी, यहाँ पे क्या है ये परफेक्ट नंबर वाली बात थी। देखिए इसके फैक्टर कीजिए, क्या आएंगे 1 2 3 6। ठीक है, इन सब का सम कीजिए, इन सब का सम क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 6, 9 to 11 और कितना आएगा 12। क्या ये जो नंबर है ये इसका 2 टाइम्स नहीं है? क्या ये का 2 टाइम्स नहीं भाई, ये नंबर भाई 6 का 2 टाइम है, और क्या इसके फैक्टर का सम। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं मेरे पास भाई, परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 मैंने जो नंबर लिखा ना बेटा, ये सबसे क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे पास, क्या ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। कौन सा? ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आपकी जॉब लगने की जो तैयारी होती है ना आपके सिलेबस के अंदर छुपी होती है, बस आपको उन चीजों का समझना होता है हमेशा, समझ पाए बात को। लेकिन आपको ध्यान तो वो रहता है रील बनाने में, घर जाते ही रील पे लग जाते हैं बच्चे पागलों की तरह।
आप हर एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप ध्यान से सुन सकते हैं, अभी समय गया नहीं है कुछ भी, अभी आप 8th 9th 10th यहीं तक सीमित होंगे, ठीक। लेकिन आप एक बार 10th क्रॉस कर गए और उसके बाद आपके सामने चीजें इतनी हो जाएंगी कि आप उन चीजों को समझ नहीं पाओगे, करें क्या, है ना। तो आप जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए और फिर आगे चलते हैं, ठीक। तो हर एक चीज को ध्यान से सुनते रहें और देखते हैं आगे भाई। कौन से नंबर भाई, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, द नंबर विच, या द पेयर ऑफ नंबर, ऐसे लिखो इसको, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा ये, द पेयर ऑफ नंबर विच हैव HCF 1। अब ये HCF क्या आ गया, इसको भी समझाएंगे। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। या आप इसको और किस प्रकार से बोल सकते हैं, और इसको किस प्रकार से बोल सकते हैं भाई, विच हैव कॉमन फैक्टर 1, जिसके अंदर एक कॉमन जो फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। क्या समझ पाए बात को, क्लियर है यहाँ तक, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ, मेरे पास क्या है, 2 और 3, ठीक है भाई, दोनों के दोनों प्राइम भी हैं, 1 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या समझ पाए बात को, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ, अब मैं इनकी को प्राइम नंबर को आप प्राइम के साथ कंफ्यूजन ना करें। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक पेयर बना दिया मैंने, 9 and 25, ठीक। ये भी आपका को प्राइम का पेयर और ये भी किसका पेयर है, को प्राइम का। अब 9 के फैक्टर कीजिए, क्या आएंगे, 1 3 9, और आप 25 के फैक्टर कीजिए, क्या आएंगे मेरे पास 1, और क्या आएंगे यहाँ पर भाई 5 and 25। देखिए यहाँ पर केवल और केवल जो कॉमन फैक्टर वो क्या मेरे पास है, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 1 है। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला भाई, जिसका HCF 1 हो या कॉमन फैक्टर क्या हो जिसमें 1 हो, क्या होते हैं मेरे पास को प्राइम नंबर होते हैं। तो क्या समझ पाए बच्चे आप, यहाँ तक सभी क्लियर है, यहाँ तक की चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इससे आगे जो चीज आती है वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। अब जल्दी से एक बार उतार लीजिए इनको और फिर हम चलते हैं आगे। बस भाई नेक्स्ट देखिए, और दो कौन से नंबर आते हैं भाई, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बचता हमारे पास भाई, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। भाई ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इनको, भाज्य संख्या, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि नंबर मेरे पास क्या 16 है, इसके फैक्टर देखिए 1 2 4 एंड 8 और 16, ठीक है। फैक्टर लिखने का एक तरीका भी होता है बेटा, तो कैसे लिखना शुरू करो, 1 इंटू में 16, 2 इंटू में 8, 4 इंटू में 4, और क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर दोबारा 8 आएगा, अब इसको दोबारा लिखने की नीड नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ से लिखना शुरू करो और यहाँ तक आ जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर आ जाएंगे। 1 2 4 जो दोबारा गया इसको दोबारा नहीं लिखना है, और नंबर के हाफ में जाने के बाद फैक्टर को दोबारा नहीं लिखा, उसके बाद वो डायरेक्ट वही नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 64 मान लेते हैं, ठीक है। आप इसके फैक्टर लिखिए, क्या आएंगे 1 2 4 और आएगा 8 16 और इसके बाद क्या आएगा 32 बेटा 64 का हाफ है ना, तो अब इसके बीच में 32 के बाद जब हम जिसके भी फैक्टर लिख रहे हो ना, उस नंबर के हाफ में जाने के बाद बीच में कोई चेक ही मत करो, होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नंबर के हाफ के बाद डायरेक्ट आप उस नंबर को लिख देना जो उसका फैक्टर होगा, ये उसकी कंप्लीट नंबर फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। समझ पाए बात को, नंबर के हाफ में जाने के बाद कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्ट फिर उस नंबर पे जाके फैक्टर होता है, ठीक है। और फैक्टर का मतलब क्या बताया था, जो नंबर किसी एक नंबर को पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर क्या जिसमें 0 आ जाए। समझ पाए बात सभी, ठीक है। अच्छा देखिए ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये चीजें आपको ना फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने में, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ निकालने में काफी मदद मिलेगी आपको, ठीक है। और
चीजें कितनी कारगर साबित होती हैं। अगर आपको चीजें अच्छी लगे हैं तो आप उनको शेयर कीजिए बाकी अपने दोस्तों के साथ। और आज की इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को कंक्लूड करते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए तो बच्चों मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और बेटा इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने छोटे बहन भाइयों को या अपने दोस्तों, सखा सहपाठी जो भी हैं आपकी क्लास में पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता, जिनको मैथमेटिक्स सीखने में दिक्कत आ रही है, उनके साथ शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना किसी का भलाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। थैंक यू बच्चों। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।